मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। क्या नाम बताया सुना आपने? राजकुमार शर्मा। आप तो कपड़ों से पहचानने में माहिर है, नाम से पहचानने में माहिर होंगे। आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में तो नाम से पहचान गए होंगे। आज राजकुमार शर्मा जी हैं, कोई और होंगे, कल को कोई और होंगे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, एसटी, ओबीसी, फलान ढिमकान इसी में उलझ के रहेंगे और बारिश सबकी आएगी। आप भी इस जगह पे खड़े हो सकते हैं जहां पे आज एक लाचार पिता, एक लाचार भाई अपने बहन पे हुए जुल्मों के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रहा है कि नाम के आगे शर्मा लगाने से कतरा रहा है। लाचार एक भाई है, कह रहा है शर्मा जी ने मत बोलिए, टाइटल मत बोलिए। आखिर क्यों नहीं बोले? एक बार बताइए। आप, इनका नाम राजकुमार शर्मा है, आपका नाम कुछ भी होगा, अपना नाम बदल लेगा लोग। ऐसा है सर, हमारे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं। किस बात का? कौन मांग रहा है सर्टिफिकेट? हिंदू राष्ट्र का सर को सर्टिफिकेट मांगने लग जाओगे आप कहोगे भैया, आपके दर्शक ही कहेंगे ये तो देशद्रोही है, ये तो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये तो अगर मैं सरकार से सवाल पूछूंगा वो कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता हिंदू। तो सर हिंदू पहले हम इंसान हैं। वो तो तिलक लगाते हैं, सफेद कपड़ा पहने और घर घर गए, तांत्रिकपना करा और लड़किन पे, बहुवन पे और कट्टा भर अत्ते जाए। अच्छा, तांत्रिक वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो लड़कियों का देह व्यापार करता है, जिसके कारण इसको अगवा किया गया और 8 लड़कियों को वो अब तक कर चुका है। वो गांव में ही है? हाँ जी, गांव में ही देह व्यापार होता है। हाँ जी, गांव में देह व्यापार हुआ। यहाँ से उठाई बिहार बेच दी, बिहार से उठाई यहाँ बेच दी। ठीक है, तो उस गांव के लोग कुछ बोलते नहीं उससे? राजकुमार शर्मा जी, मैंने इनसे पूछा था अभी, ये टोपी पहने थे होम गार्ड के। ये पहले होम गार्ड में थे, जो खुद अपने होम को गार्ड नहीं कर पाए। बहुत अफसोस होगा इनको, किसी की बिटिया चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक व्यवस्था। हाँ बुलडोजर है सर, मेरे को बताइए फास्ट टैग कोर्ट कहाँ है? फास्ट टैग कोर्ट कहाँ है और बुलडोजर कहाँ है? बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया कि बुलडोजर कहाँ है। दोस्तों नमस्कार, ये मेरे पीछे आप फोटो देख रहे होंगे और मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ फोटो बदलता है, पोस्टर वही रहता है, नारे वही रहते हैं। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इस देश में हर 15 मिनट में एक रेप के केसेस होते हैं। इस देश में हर रोज 86 रेप होते हैं। इस देश में हर घंटे 49 महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। करीब करीब 31,000 रेप की घटनाएं, अगर हम एनसीआरबी की डेटा की बात करें पिछले साल, औसत 30,000 रेप की घटनाएं हर साल। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हर राजनीतिक पार्टियां नारा लगा लगा के आ जाती है। आज मैं जानना चाहता हूं कि इनके सर पे एक खाकी टोपी भी है। ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं आप, ये इनकी बिटिया थी। इनका आरोप है जिसका रेप करके और उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। क्या नाम बताया सुना आपने? राजकुमार शर्मा। आप तो कपड़ों से पहचानने में माहिर है, नाम से पहचानने में माहिर होंगे। आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में तो नाम से पहचान गए होंगे आप। ये राजकुमार शर्मा जी हैं, एक पिता, और एक ये लाचार भाई जो न्याय के गुहार लगाने के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोप से हूँ। आखिर इस बिटिया के साथ क्या हुआ था ऐसा, और कब की घटना है ये? सर मेरे को लगता है कि देश में दामनी नाम रखना ना बहुत ही उसकी बहुत मुश्किल पड़ता है। इनका ओरिजिनल नाम था? हाँ जी, ये ओरिजिनल नाम है इसका, दामनी। जैसे उस दामनी के साथ बर्बरता हुई, ऐसी ही आज इस दामनी के साथ बर्बरता हुई है। क्या हुआ था इनके साथ? पर रक्षाबंधन का टाइम था सर, और परिवार एक उत्सव में व्यस्त था। घर पे माता जी और बड़ा वाला भाई मायके गए थे, और घर पे एक हमारी बहन जो आरोपी है उसके घर पे कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी रक्षाबंधन से पहले। वहाँ पे आरोपी आपके गांव का ही है? हाँ जी, आरोपी हमारे गांव का ही है और उसका परिवार पूरा रहता है, और उनके 4 मकान है गांव में। उसके घर पे कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी, तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठती थी, पर उस दिन लेडीज़ का ना रहना और वहाँ पे एक जेंट्स का होना जो कि ड्रिंक कर रहा की थी, उसने उसके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद उसने अपने पिताजी को बताया, तो उसने उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बोला, पर हमें ऐसी पता नहीं थी कि वो
बहन के मतलब साथ एक दिन ऐसा- उसकी बहस हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है उससे। हाँ जी सर, नोकझोंक हो जाती है कि हम इस लड़ाई को ख़त्म ही कर देंगे भाई। हमें पता नहीं थी क्या ख़त्म कर देंगे, गांव छोड़ देंगे या हमें छुड़वा देंगे, पर ये नहीं पता था कि बहन को ये मार देंगे। नहीं, जो आरोपी था शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आरोपी था आपके रिश्ते में, दूर के पास के कोई रिश्ते में? कुछ नहीं, जो हम पंडित हैं वो जोगी है, आप पंडित हो? वो जोगी है। जोगी है। हाँ, अच्छा, तो ये झगड़े की शुरुआत वहाँ दुकान से हुई? दुकान से हुई जी। सर उनका काम भीख मांगना है, गांव-गांव में जाकर। हाँ, जोगी का मतलब ये है कि जो गांव-गांव जाके मांग के भिक्षा मांग के खाते हैं। एनीवे, नहीं, लाल कपड़े नहीं पहनते वो तो तिलक लगाते हैं, सफेद कपड़ा पहने और घर घर गए, तांत्रिकपना करा लड़किन पे, बहुवन पे, और कट्टा भर अत्ते जाए। अच्छा, तांत्रिक वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज जब तो जमीन बेच रहा, 16 बीघी जमीन बेच ली उसने आज गाँव में। तो वो मतलब जोगी तांत्रिक जोगी है। हाँ, हाँ जी, और हाँ। जो इस बच्ची का जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, हाँ जी। उसकी उम्र क्या होगी? उम्र तो उसकी सिर्फ 60 साल है। तो वो भी शामिल था इस दुष्कर्म में? मतलब अपने मकान में ही बच्ची मारी है और भी लटकाई है अपने मकान में ही, डेड बॉडी भी मिली है उसके मकान में ही। तो ये पूरी घटनाक्रम थोड़ा सा शॉर्ट में क्या हुआ, मतलब कैसे आपको पता चला कि उसके घर में ही इनकी बॉडी मिली? बॉडी मिली है, उतरवाई है पुलिस ने। पुलिस तो कोई पुलिस ऐसा करके अपने घर में बॉडी क्यों टांगेगा? गांव में ऐसा था, मैं बताऊं आपको, एक आरोपी है, उसके सामने मंदिर है, तो वो लड़कियों का देह व्यापार करता है, जिसके कारण इसको अगवा किया गया और 8 लड़कियों को वो अब तक कर चुका है। वो गांव में ही है? हाँ जी, गांव में गांव में ही देह व्यापार होता है? हाँ जी, गांव में देह व्यापार हुआ, यहाँ से उठाई बिहार बेच दी, बिहार से उठाई यहाँ बेच दी, ठीक है। तो उस गांव के लोग कुछ बोलते नहीं उसको? सर बिल्कुल बहस बस करते हैं सब कुछ, पर संविधान है, अगर जिसका हमने विरोध किया गांव में रहने के लिए, उसका हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई ना। 2 बार एफआईआर मेरे ऊपर कर दी उसने। एक दबाव बनाना चाह रहा मेरा वो कि ये दर्जादार फैसला कर ले, 2 बार उसने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। आपके ऊपर एफआईआर कर दी? 2 बार कर दी। मैं अब पहले गांव का नाम बताइए। ग्राम निखोब और शाना तहसील है मेरी, और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है। ये राजकुमार शर्मा जी, मैंने इनसे पूछा था, अभी ये टोपी पहने थे होम गार्ड के, ये पहले होम गार्ड में थे, जो खुद अपने होम को गार्ड नहीं कर पाए। बहुत अफसोस होगा इनको, किसी की बिटिया चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक व्यवस्था, जिस न्याय की गुहार लगाने के लिए खड़े हैं, आखिर आपने एफआईआर वगैरह लिखवाई होगी? हाँ जी, लिखवाई, लेकिन वो एक दिन बाद चढ़ाई पुलिस ने। जिस दिन बेटी खत्म मारी है उन लोगों ने, उस दिन नहीं चढ़ाई, दूसरे दिन हमारे परिवार गए हैं थाने में, तब रिपोर्ट चढ़ाई है वो। तो कितने 5 महीने आप कह रहे हो सर? 5 महीने में केस कहाँ तक पहुंचा? कितने केस- आरोपी जेल में? आरोपी कितने हैं टोटल? आरोपी सिर्फ एक लड़का भेजा है, जो कि इसकी उम्र 22 साल है और दिखा रहे हैं उसको 15 साल का, नाबालिग में कराया है। क्योंकि मैंने टीसी निकलवाई है, उसकी कागज निकलवाए हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं वो गवाही दे गए हैं, तो सब फर्जी निकला है। कहीं मेरे टीसी तो है मेरे कॉलेज की, लेकिन मेरे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं इसका। तो आप जिसकी उम्र 60 साल बता रहे हैं, वो उस लड़के का पिता है? बाबा है जी वो। बाबा है? तो बाबा भी कहते हैं इस दुष्कर्म में शामिल था? हाँ, संग पूरा परिवार है तो। उसने सर खुद इसको एक्सेप्ट करा है पुलिस के सामने। एसएचओ साहब होते हैं धर्मेंद्र सिंह, और जो जांच करता है, और ये खुद मौजूद होते हैं, बोलता है कि मैंने खुद उसके साथ दुष्कर्म किया और मेरे बाबा ने भी किया। सर हमने अपनी ताहिर में लिख करके नहीं दिया है कि हम चाहते नहीं कि हमारे साथ बहन के साथ कुछ गलत हो, पर आरोपी अगर खुद बोले कि मैंने उसके साथ गलत किया है, तो आप नहीं, गलत किया, और जो आप कह रहे हो कि उनका शव उसके घर में पाया गया, तो ये भी तो बोला हो कि हम नहीं मारा। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब घर पे 2 लेडीज, 4 जेंट्स और 8 बच्चे मौजूद हैं, क्या लड़की उसके घर पे गेट खोल करके गई थी या दीवार कूद करके गई थी? ये बता दीजिए। लड़की उसके घर पे गेट खोल करके बुलाया था या उसको दीवार कूद करके गई थी? अगर गेट खोल करके बुलाया था तो किसने गेट खोला? नहीं, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरोपी कितने हैं इसमें? बाबा हो गया, पोता हो गया, 5 है 5। 5 आरोपी है। तो 5 में से 2 जेल में है, एक पोता बस। पोता खाली जेल में है। अभी आप केस तो चल रहा होगा ना? केस कहाँ तक अभी पहुंचा? चार्जशीट नहीं भेजी है पुलिस ने। चार्जशीट नहीं भेजी है? ना, मोटा नोट लिया ना। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? ये मुझे न्याय चाहिए बेटी का, मैं तो ये चाहता हूँ जी, इसी मारे यहाँ तक आया हूँ मैं। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे कि लेकिन सर देखो, अगर हम तो अपना राज्य छोड़ करके केंद्र में आए हैं, और हमारा एक छोटा सा परिवार अभी आया है, 4 ही लोग आए हैं, क्योंकि सभी गांव के लोग भी कह रहे थे कि सभी गांव के लोगों को दुखता है इसका। 1200 लोगों की वोटिंग है और मेरे ही समाज से सारे हैं, वो भी जिद कर रहे थे, सर हम भी चलेंगे भैया, हम भी चलेंगे। पर मैं सरकार का विरोध करने नहीं आया, मैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने आया हूं। क्या पता उनके संज्ञान में ऐसा मामला ना आया हो। गांव में ज्यादातर जनसंख्या किनकी है?
सर हमारी समाज के हैं ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण पंडित हाँ, की ज़्यादा जनसंख्या है। वो भी चाह रहे थे कि भाई हम भी चलें आपके साथ, पर देखो जो पंचायत वगैरह पहले चलती थी, पर अब आजकल संविधान से चलता है। गांव के लोगों ने विरोध किया और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की, उनको बोला कि हम इन्हें नहीं रहने देंगे ऐसे लोगों को, पर पुलिस ने तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की नहीं। कहाँ बुलडोजर है सर, मेरे को बताइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है और बुलडोजर कहाँ है? बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया कि बुलडोजर कहाँ है। आप देख रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ये शर्मा जी पहले हैं या आखिरी होंगे। इस देश में जब तक जुर्म करने वालों को एक अपराधी के तौर पे नहीं देखा जाएगा, और जब इस देश में कितनी विकृत मानसिकता के अंदर में लोगों को धकेल दिया गया है, जब हत्या और रेप के आरोपी के समर्थन में कोई जुलूस निकाले, जब रेप और हत्या करने वालों का कोई जाति धर्म देखे, जब रेप और हत्या करने वाला किसी खास राजनीतिक पार्टी का हो तो उस पर कोई पुलिस का एक्शन ना हो, जब इस दौर में आप पहुंच जाएंगे और खास करके जनता जो रेप और हत्या के आरोपी के समर्थन में खड़ा हो जाए, तो इससे विकृत मानसिकता क्या हो सकती है किसी देश के नागरिक के लिए जिसमें उसको धकेल दिया गया है। ये शर्मा जी है। मैंने कहा ना, नाम में बहुत कुछ रखा है। शर्मा जी मत कहिए, शायद आपके दर्शक भी हमसे सर्टिफिकेट मांग नहीं, कोई नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। देख रहे कितनी दुख की बात है। हम किस दिशा में जा चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ये इतना लाचार एक भाई है, कह रहा शर्मा जी ने मत बोलिए, टाइटल मत बोलिए। आखिर क्यों नहीं बोले, एक बार बताइए आप। इनका नाम राजकुमार शर्मा है, आपका नाम कुछ भी होगा, अपना नाम बदल लेगा लोग। ऐसा है सर, हमारे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं। किस बात का, कौन मांग रहा है सर्टिफिकेट? हिंदू राष्ट्र का सर को सर्टिफिकेट मांगने लग जाओगे आप कहोगे भैया, आपके दर्शक ही कहेंगे ये तो देशद्रोही है, ये तो हिंदू हो ही नहीं सकता, ये तो अगर मैं सरकार से सवाल पूछूंगा वो कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता हिंदू। तो सर हिंदू पहले, हम इंसान हैं। देख रहे हैं इनके आंखों में आंसू है और बड़े सरकास्टिक वे में ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मांगना लोग शुरू कर देंगे। अगर आप अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाएंगे तो लोग ही आप पे सवाल खड़ा कर देंगे। हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम कहां से कहां पहुंचा दिया है हमें, खास करके उस मानसिकता ने जो गोदी मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है। ये कहते हैं हमें शर्मा जी मत कह के बुलाइए क्योंकि लोग सर्टिफिकेट मांगेंगे, लोग कहेंगे देशद्रोही है, देखो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आखिर किस मानसिकता में है? लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आप दर्शक ये कब समझेंगे कि जिस दिशा में आपकी मानसिकता को ले जाया जा रहा है, किसी न किसी एक दिन, और भगवान न करे, आप भी इस जगह पे खड़े हो सकते हैं जहां पे आज एक लाचार पिता, एक लाचार भाई अपने बहन पे हुए जुल्मों के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रहा है कि नाम के आगे शर्मा लगाने से कतरा रहा है। आखिर क्यों? इस देश में न्याय है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन इस देश की न्यायिक व्यवस्था में एक गरीब आदमी को दिखाइए। दो महिलाएं भी बैठी है इनके साथ में, दो महिलाएं भी बैठी है, कितनी मजबूर है, लाचार है। इसमें से एक उस लड़की के रिश्तेदार हैं, उनकी लड़की की मां बीमार है, वो तो नहीं आ पाई हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे आए हुए हैं। कितनी लाचार शक्ल आपको दिखाई देगी। खैर, आज राजकुमार शर्मा जी हैं, कोई और होंगे, कल को कोई और होंगे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, एसटी, ओबीसी, फलान ढिमकान, इसी में उलझ के रहेंगे और बारिश सबकी आएगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि ये अब्दुल नहीं है, इसमें अब्दुल नहीं है, इसमें अब्दुल नहीं है। खैर, आप फैसला लीजिए कि आप किस दिशा में इस देश को देखना चाहते हैं। शायद आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली होगी, आपके आने वाले नस्लें, आपके आने वाले जनरेशन, उनको क्या सिखाया जा रहा है, इसका फैसला आप कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। और सर देखो, जनता जनार्दन है, और अगर शायद आपके दर्शक भी इस बात को योगी जी तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो ही न्याय दिला देंगे। मेरे को लगता नहीं है कि अगर योगी जी के पास बात जाए तो वो इस बात को ना समझें। हम इस देश में जुर्म को देखें और जुल्मी को देखें, ना किसी जाति धर्म, किसी चीज़ को अगर देखते रहेंगे आप, तो कभी भी आप, हो सकता है कि किसी दिन इसी जगह पे खड़े हो।